अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बैन करने का फैसला कर दिया। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये जो बैन जो किया है इसका रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, या पाकिस्तान में जब भी कोई पार्टी बैन होती है उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और अब तक अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं अब तक कितनी पार्टीज बैन हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बात ये की कि इमरान खान ने यहाँ पे आके दहशतगर्दों को बसाया। दूसरा उन्होंने जो साइफर केस था, जो फॉरेन फंडिंग का केस था, ये सारे ऐसे केसेस थे जो बड़े तगड़े थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो एंटी स्टेट थे। तो इस पर क्या होता है, आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 ये है कि आप पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है। ये हमारे आइन में, कानून में बताया गया है कि आर्टिकल 6 जब भी लगता है तो जब आपने कोई एंटी स्टेट बयानिया दिया हो, जब स्टेट की रियासत के खिलाफ कुछ भी किया हो, तो आप पे आर्टिकल 6 लगाया जाता है, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस पर आपको बड़ा जुर्माना भी करना पड़ता है। तो उसको नजर देखते हुए इन्होंने कहा कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए। देखिए, अब सबसे मेन केसेस जो थे वो कौन कौन से थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इमरान खान 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ उसमें जितने लोगों ने, जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे और इमरान खान की पार्टी के भी बंदे थे, उनकी भी शमूलियत थी इसमें। उन्होंने स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और डिफरेंट जो स्टेट के और इंस्टीट्यूशंस थे, ये जो इदारे थे, उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये सब क्या है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। ये वो तरीका है कि जब आप अपनी रियासत के खिलाफ एक्ट कर रहे होते हैं, जो इमरान खान और पीटीआई ने किया। इसको देखते हुए हमें जो है इस पीटीआई को बैन करना होगा। दूसरा उन्होंने रीज़न दिया साइफर केस का। साइफर केस में उन्होंने ये कहा कि जो साइफर होता है वो आपके मुल्क के सीक्रेट्स होते हैं, आप उसको आउट नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने जो साइफर लहराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिलकर इसको इमरान खान को हटाने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ है ये पब्लिक के सामने लाए। तो ये स्टेट का सीक्रेट था जो पब्लिक के सामने लाया, ये भी एक एंटी स्टेट तरीका था। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को बैन करें। तीसरा इन्होंने ये रीज़न दिया कि जो IMF है, जिससे हम हर साल जाते हैं और कर्ज देते हैं, तो ये जब हमारी जो केमरन गवर्नमेंट थी, जब ये जा रही थी, वो कर्ज दे रही थी, मांग रही थी, वो नेगोशिएशन चल रही थी, उस वक्त इमरान खान ने ख़त लिखा था IMF को कि आप लोग लोन उस पार्टी को दे रहे हैं जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, तो ये आप लोग गलत करें, और उसके कुछ और भी पूरा लंबा चौड़ा ख़त लिखा था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था जो PMLN की तरफ से वो गवर्नमेंट कर रही है। एक एंटी स्टेट तरीका है, क्योंकि आपका मुल्क यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आपके जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और आप यहाँ पे ऐसे खतूत लिख रहे हैं। जो IMF है वो इदारा जिससे हम कर्ज ले रहे हैं, जिससे हम, जो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बचा जा सकता है। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने कहा, जो अतातारर थे, कि हम पीटीआई को बैन करें। लेकिन इसकी जो असल रीज़न है वो यही है कि अभी जो रिसेंटली फ्राइडे को एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मखसूस नशिस्तें जो थी वो पीटीआई के हवाले कर दी थी। उसके बाद से जो 2/3 मेजॉरिटी थी कि PMLN की, ये ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हो गई उस वक्त से ये ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, ऐसा ग्राउंड ढूंढ रहे हैं ताकि सब कुछ कर सकें। क्योंकि ये सब कुछ जो केसेस और जो बयानात अभी दे रहे हैं, रीजन अभी दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं था कि पहले एग्जिस्ट नहीं करे थे, ये सब कुछ पहले भी था, ये सब पहले भी कर सकते थे, तो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों करे। तो ये एक मेन रीज़न था। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये पहली बात नहीं, ये बड़ी आम बात है कि पार्टी बैन हो गई। अगर हम 1954 में सबसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे तब ये बनी थी, लेकिन फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। ये जो पार्टी थी इसको लीड कर रहे थे सज्जाद ज़हीर, उस वक्त इस पार्टी को बैन कर दिया गया था। अब इसको बैन क्यों किया गया था, इस पर चार्जेस लगाए गए थे कि लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की इन्होंने कोशिश की है, और इन्होंने ये इस रियासत के खिलाफ तरीके इस्तेमाल किए, रियासत के खिलाफ जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको बैन किया। दूसरी जो पार्टी थी जिसको बैन किया गया वो अवामी लीग पार्टी थी। अवामी लीग जैसे आप जानते हैं, जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे, उस वक्त ये जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो अवामी लीग थी उसकी पॉपुलैरिटी थी, लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, पसंद करते थे। 1970s के जब इलेक्शंस भी हुए थे तो उन्होंने हाई जो मेजॉरिटी उससे जीती भी थी, और जो सीट्स भी थी नेशनल असम्बली में वो भी उनकी ज़्यादा थी, उनकी गवर्नमेंट बनती थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो गवर्नमेंट बनाई थी। तो 1971 में अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया था, और इसके जो कुछ मेंबर्स थे उसको एज अ ट्रेटर केस, रियासत के अगेंस्ट है, ये गद्दार है, ये कहकर उनको उठा के अरेस्ट भी किया गया था। नेशनल अवामी पार्टी, ये वो पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी है, वली खान की पार्टी थी, उसका फैक्शन था। इसको 2 दफ़ा बैन करने की कोशिश की, एक 1971 में याह्या खान की गवर्नमेंट में, और दूसरा जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट 1975 में। और उन पर भी यही चार्जेस लगाए गए थे कि ये रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये रियासत के खिलाफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो स्टेट के अगेंस्ट है। लेकिन इनका असल कसूर ये था कि मार्जिनलाइज्ड क्लास जो हमारे मुल्क की है, उनकी आवाज़ को ये लोग रेस करना चाह रहे थे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स इन पर जुल्म कर रहे थे, या फ्यूडल लॉर्ड्स से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ये उनकी आवाज़ को सामने लाना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जब भी ऐसा होता है और जब भी कोई नई चीज़ हो रही होती है, रेवोल्यूशनरी चीज़ होती है, तो वो कभी भी परसू नहीं कर पाती। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2015 में ये पार्टी जो थी, इस पर भी जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फ्रांस में जो कुछ हुआ था इसके खिलाफ
उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, स्टेट की चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट की प्रॉपर्टी को जलाया था और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट है। इसके बाद जो तहरीक इंसाफ पार्टी थी, इन्होंने ही इसको बैन कर दिया। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई पार्टी बैन होती है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी जो वफाकी काबीना होती है, वो जिन जिन लोगों पे यही केसेस होते हैं स्टेट के अगेंस्ट एक्ट इन्होंने किया हुआ या गद्दारी के इल्ज़ामात होते हैं, उनको पहले इन्वेस्टिगेट करती है, उनके FIRs को। उसके बाद ये इशू जो होता है वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, नेशनल असम्बली सेनेट इस पर जो है करारदाद मंजूर करती है और उसके बाद जो वजारत दाखिला होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन वजारत दाखिला के बाद ये जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें मेजर रोल है इसका। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पार्टी बैन हो सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहे तो फिर वो पार्टी बैन नहीं हो सकती, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इलेक्शन कमीशन का इसमें ये रोल होता है कि जब वजारत दाखिला होता है, जब उसको जो रेजोल्यूशन पास हुआ होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन होती है तो वो मेंबर्स जिनके नेम शामिल होते हैं उनको जो एज ए रुकने कौमी असम्बली जो होता है वो हटा दिया जाता है। देखिए, अगर हम इस सारे मामले को देखते हैं ना, ये सारा जो है खैर जमहूरी मामला है, क्योंकि जब भी आपका जब जमहूरी मुल्क होता है और जब डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें जो इज़हार राय होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसमें जो अलग अलग पार्टी को बनाना, अपनी जमात बनाना, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें आप, आपको ये आज़ादी है कि आप अपनी जमात बना सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की ये अगेंस्ट है जमहूरी मुल्क में, और जब डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है आज जो ये बड़ी चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमारी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया गया है या उसका फैसला किया जा रहा है, तो यही लोग थे जिन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट किया था 2015 में। जब आपने TNP को बैन किया तो आपको पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए था। जो आप एक्टिविटीज़ थी उसको आप कानूनी तौर पर उसका हल कर सकते थे, लेकिन आपने खुद ही ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया। जब आप खुद एक अमल करते तो फिर वो आपके साथ भी होता। लेकिन अगर हम इज़हार राय की बात करें और हम अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, स्पीच होती है, या यही जब सियासी जमात बनाने की जो फ्रीडम होता है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ये बड़ा अजीब चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की आप देख रहे हैं कि अभी फायर वॉल जो लगा दिए गए हैं, अब ISI आपकी जो वॉइसेस हैं, आपके जो मैसेजेस, आपके कॉल्स है वो भी सुन सकती है। तो ये इस वक्त हम जो पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क कहना ना, ये मजाक हो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो ANP हो, कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUI हो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्श रिएक्शन शो किए। वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करे, PMLN के डिसीजन को सपोर्ट नहीं करे। वो ये भी इवन कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उन्होंने ये डिसीजन लिया। और इवन JUI ने भी ये बयानिया दिया कि आप जो है इन चीज़ों पर, इन बातों पर अपनी जो पार्टीज़ हैं उसको बैन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने डिफरेंट जो हिस्ट्री के इवेंट्स थे उसका भी हवाला दिया कि हर एक पार्टी इस वक्त जो हुकूमत में भी है उन्होंने भी ऐसे एक्ट किए हुए जो स्टेट के अगेंस्ट थे। अगर आपने पार्टी बैन इन चीज़ों पे करनी है तो फिर तो आपकी जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की ओर, उसको भी बैन करना चाहिए। और इसमें उन्होंने उस केस का भी हवाला दिया कि जब नवाज शरीफ पर केस डाला जा रहा था, वो पूरा केस लड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और उस वक्त जो PMLN के सपोर्टर थे वो दरवाज़ा जो गेट था सुप्रीम कोर्ट का वो तोड़ कर अंदर आ गए थे। तो वो ये कह रहे थे कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ जो है वो पार्टीज़ भी कर चुकी हैं। लेकिन अब इस वक्त देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है वो क्या डिसीजन लेती है।